हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन अलाइव। इस वीडियो में हम रीडिंग और राइटिंग ऑफ एन एरे के बारे में पढ़ेंगे कि एक एरे में हम कैसे वैल्यूज़ को कीबोर्ड के थ्रू एंटर करा सकते हैं और कैसे उनको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो रीड करने का मतलब भी है कि हम वैल्यूज़ को कैसे उसमें एंटर कराएंगे कीबोर्ड के थ्रू। तो ये सब समझने के लिए हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले देख लेते हैं कि वन डायमेंशनल अगर हमारा एरे है तो हमें इसमें एक लूप चाहिए और एक स्कैनएफ फंक्शन चाहिए, और अगर हमारा 2 डायमेंशनल एरे है तो 2 लूप चाहिए और एक स्कैनएफ फंक्शन चाहिए। इसको समझने के लिए हम इस प्रोग्राम को देखेंगे कि कैसे हम एरेज में वैल्यूज़ को एंटर करा सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमने एक हेडर फाइल ली है stdio.h। इस हेडर फाइल का यूज़ हम इसलिए करते हैं इसमें क्योंकि प्रिंट एफ और स्कैन फंक्शन जो होते हैं हमारे इसी के अंदर होते हैं। मेन प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू होता है। इस प्रोग्राम में हमने एक इंटीजर टाइप का एक एरे लिया है, ए नाम का एरे है, एरे का नाम है, और इसकी जो डायमेंशन है वो 10 है, ये हमने डिक्लेयर किया है। और एक आई एक हमने वेरिएबल लिया है, ये भी डिक्लेयर किया हमने आई वेरिएबल। ये हमने काउंटर ऐसे काउंटिंग करने के लिए है कि हमारा लूप जो है वो कितनी बार चलना चाहिए, लूप के लिए लिया है। फॉर लूप हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने आई की जो इनिशियलाइज़ करा है वो 0 वैल्यू से इनिशियलाइज़ करा है, और ये हमने कंडीशन मेंशन करी है। ये कंडीशन ये है कि जब तक हमारी आई की वैल्यू लेस देन 10 होगी तब तक ये लूप हमारा कंटिन्यू रहेगा। ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। हर एक पास के बाद आई की वैल्यू हमारी 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। फर्स्ट केस में आई की वैल्यू हमारी 0 है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, इसलिए ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, एंटर वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट। ये प्रिंट करने के बाद फिर आपका कर्सर प्रिंट होने के बाद इन जो 2 कोलन हैं इनके बाद आ जाएगा, तो वो पूछ रहा है कि आपने एंटर करनी है वैल्यू। तो स्कैनएफ फंक्शन वैल्यूज़ को एंटर कराने के लिए, क्योंकि जो हमारा एरे है वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमने %d यहाँ पर दिया है। उसके बाद %a और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने i दिया है। अब i की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो ai यानी कि ज़ीरोथ एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू हमने एंटर करनी है। जो भी आप वैल्यू इसमें एंटर करना चाहे A0 में, वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। तो ये तो हो गई हमारी रीडिंग, कैसे करेंगे हम एरे को, कैसे हम एंटर कर रहे हैं, वैल्यूज़ कैसे एंटर कर रहे हैं हम एरे के अंदर, एलिमेंट्स उसके। अब आई की वैल्यू, अब यहाँ पर कंट्रोल हमारा वापस यहाँ चला जाएगा। अब आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। 1 होने का इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है अभी भी। तो फिर से ये वैल्यू प्रिंट होगी हमारी, ये प्रिंट हो जाएगी स्टेटमेंट। फिर इस कॉलन के बाद आपका कर्सर आ जाएगा, वो पूछेगा कि आप वैल्यू एंटर कीजिए। तो अब जो वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं वो किसकी होगी, A1, क्योंकि अब आई की वैल्यू 1 है, तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा। वो पहले था वो 0 था, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही आपके सारे एलिमेंट आप ऐसे फिल कर सकते हैं इसमें यूजिंग कीबोर्ड। जब आई की वैल्यू हमारी 9 होगी, जब आई की वैल्यू 9 हो गई तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो A9 तक हमारे यहाँ प्रिंट कराएगा ये वैल्यूज़ आप एंटर कर सकते हो A9 तक। उसके बाद जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये कंडीशन आपकी डिससेटिस्फाई हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएंगी। उसके बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो ये वाली होंगी, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एरेज की वैल्यूज़ जो हमने एंटर कराई हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए हैं स्क्रीन पर, कि क्या क्या वैल्यूज़ हमने एंटर कराई हैं उसको देखने के लिए हैं। अब कैसे हम एरेज की वैल्यू जो डाली है उनको डिस्प्ले कैसे कराएंगे इसको देखते हैं। इसके बाद हमारी ये फॉर लूप लगाया वैसे ही जैसे हमने पहले लगाया था। आई की वैल्यू 0, देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट। तो आई की वैल्यू अभी 0 है, तो ये प्रिंट हो जाएगी स्टेटमेंट डिस्प्ले एरे एंड देन वैल्यू ऑफ A %d इज़ %d। देन ये नेक्स्ट लाइन के लिए है, ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारी नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। आई इसके लिए है और AI जो है इसके लिए, कि क्या वैल्यू हमारी आई की वैल्यू हमारी 0 है, तो हमारी प्रिंट क्या होगी, A0 इज़ %d A0, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है 0th एलिमेंट क्या है, जो भी हमने एंटर किया था उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट क्या है, एंटर वैल्यू ऑफ एन एरे एलिमेंट, वो आपने डाली 3, 0th एलिमेंट की वैल्यू हमने 3 डाली। देन एंटर वैल्यू ऑफ एन एरे एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू 2 डाली है। ऐसे ही अप टू 10 तक हमारा ये
10 पासिस होंगे इसके, और जब तक आपकी आई की वैल्यू 9 तक जाएगी, क्योंकि 10 तक तो कंडीशन हमारी डिससेटिस्फाई हो जाएगी, इसलिए 9 तक, 0 से लेकर 9 तक आपकी 10 वैल्यू बनती है, तो आप एंटर कर सकते हो इसमें 10 एलिमेंट्स। और ये है डिस्प्ले कैसे कराएंगे हम उनको, तो डिस्प्ले एरे वैल्यू ऑफ ए 0। फर्स्ट केस में हमारा क्या है, 0 था, तो 0 की वैल्यू 3 ली थी हमने, तो 3 प्रिंट हो जाएगी। ऐसी 1 की जो भी ली थी वो 2 प्रिंट हो जाएगी। अप टू 10 हम ये सारी की सारी प्रिंट होके आ जाएंगी। हमारा जो लूप है वो कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 होगी। तो ये इसका आउटपुट है। इस प्रोग्राम में हम समझेंगे 2 डायमेंशनल एरे को हम रीड और राइट कैसे करेंगे। ये हमारी हेडर फाइल हम इसमें यूज़ करनी है। मेन प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें एक इंटीजर टाइप का एरे है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। आई और जे 2 वेरिएबल हैं। ये दोनों हमने, क्योंकि 2 लूप चाहिए तो 2 काउंटिंग वेरिएबल चाहिए काउंट करने के लिए, तो 2 काउंटर्स चाहिए, इसलिए हमने 2 को डिक्लेयर किया है। ये है स्टेटमेंट क्लियर स्क्रीन। ये स्टेटमेंट हमने इसलिए, जो भी पहले स्क्रीन पर आपका आउटपुट होगा वो क्लियर हो जाएगा, तो ये स्क्रीन बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए, ताकि हम फ्रेश आउटपुट जो हम उसमें प्रिंट कराना चाहते हैं वो देख सकें अच्छे से। फर्स्ट लूप हमारा फॉर लूप ये है। आई को हमने 0 से इनिशियलाइज कराया है और आई की वैल्यू लेस देन 2। जब तक आई की वैल्यू लेस देन 2 रहेगी ये लूप हमारा कंटिन्यू रहेगा। दिस इज़ इंक्रीमेंट। आफ्टर ईच पास आई की वैल्यू हमारी 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर इस फॉर लूप के अंदर ही हमने एक और फॉर लूप लगाया है जिसमें जे हम यूज़ कर रहे हैं। जे की वैल्यू हमारी अभी इसमें क्या है, 0 है, और जे की वैल्यू ये तब तक चलेगा हमारा लूप जब तक कि जे की वैल्यू लेस देन 2 है। ये हमने इंक्रीमेंट दिया। हर एक पास के बाद जे की वैल्यू 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब ये अभी सेटिस्फाई होती है, इसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट जो है ये सेटिस्फाई हो रही है, तो ये प्रिंट करेगा ये वाली स्टेटमेंट, एंटर वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट। इसके बाद ये 2 डॉट यानी कि 2 कोलन के बाद कर्सर आप कंपाइलर आपसे एंटर करने के लिए पूछेगा। ये एंटर करने की स्टेटमेंट है। स्कैनएफ %d हमने इसलिए लिया है क्योंकि एक इंटीजर टाइप का एरे है। देन m%a नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आई और जे हमारे जो है ये वेरिएबल मेंशन कर रहे हैं। तो अभी आई की वैल्यू हमारी कितनी है, आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है। तो हमारा जो एलिमेंट होगा इसमें ये हमारा होगा 0th एलिमेंट। अब 0th एलिमेंट में जो भी आप वैल्यू एंटर कराना चाहें इसमें आप एंटर करा सकते हैं। अब इसके बाद जो वापस लूप हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि अभी इस लूप ये कंडीशन जो हमारी डिससेटिस्फाई नहीं हुई है। अब जे हमारा इंक्रीमेंट हो गया तो जे की वैल्यू 1 हो गई। अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये दोबारा फिर से स्टेटमेंट प्रिंट होगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ए की आई की वैल्यू 0 है अभी भी और जे की वैल्यू 1 हो गई। तो 0 1 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा उसको आप एंटर कराएंगे। अब फिर से ये लूप जब यहाँ जाएगा तो देखेंगे कि कंडीशन जो हमारी डिससेटिस्फाई होगी तो ये लूप से बाहर आ जाएंगे। अब हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाले फॉर लूप पर। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। आई की वैल्यू 1 हो गई और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब फर्दर उसके बाद जे की वैल्यू फिर से 0 है हमारी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर से ये प्रिंट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन में ए की वैल्यू, आई की वैल्यू हमारी 1 हो चुकी है और जे की वैल्यू 0 है यानी कि 1 0। तो ये जो 1 0th ये एलिमेंट हो हमारा वो कौन सा होगा, हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ये बनते हैं हमारे, तो ये 0 0 एलिमेंट, ये 0 1 एंड दिस इज़ 1 0 एंड दिस इज़ 1 1। तो ये एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, 1 1 0 यानी कि ये एलिमेंट होगा। इस एलिमेंट की वैल्यू हम कीबोर्ड के थ्रू एंटर कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा कंट्रोल इस लूप पर जाएगा क्योंकि अभी ये कंडीशन हमारी डिससेटिस्फाई नहीं हुई है। तो जे की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। हर एक पास के बाद जे की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो जे की वैल्यू 1 हो गई तो कंडीशन सेटिस्फाई है। तो ये स्टेटमेंट फिर से प्रिंट होगी और इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। तो ये वाला एलिमेंट हमारा हम इसमें एंटर कराएंगे। ये एलिमेंट एंटर होने के बाद नेक्स्ट पास में यहाँ पर इसकी जे की
कंडीशन जो है ये दी हुई है, ये कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगी तो लूप से बाहर आ जाएंगे हम, तो वापस लूप हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे कि आई की वैल्यू अब 1 हो चुकी है और 2 होगी, तो ये कंडीशन हमारी डिससेटिस्फाई हुई, तो पूरा लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो हमारी अब एंटर हो गई हैं ये सारी वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें एंटर करा दिए हैं। अब इनको हमें प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने की स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, अब जो वैल्यूज़ हमने एंटर कराई हैं उनको प्रिंट कराने के लिए वापस हम फिर से 2 लूप लगाएंगे, फॉर लूप, फॉर आई इक्वल्स टू 0, देन ये कंडीशन सेट करेंगे आई, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 2 है तो ये लूप हमारा कंटिन्यू रहेगा, एंड दिस इज़ इंक्रीमेंट। इस लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप हमने फिर से ऐसे ही लगाया जैसे पहले लगाया था। अब जब तक ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, तो जे की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये स्टेटमेंट दोनों ही हमारी प्रिंट हो जाएंगी। इसमें जो है a% d हमने लिया है, ये इंटीजर टाइप का की वजह से लिया है। इसके लिए जो वेरिएबल है वो i है, i की वैल्यू हमारी अभी 0 है, j की वैल्यू हमारी अभी 0 है, तो i a 0 0, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है यानी कि 0th जो एलिमेंट है जो भी आपने एंटर कराया होगा वो प्रिंट होकर हमारा आ जाए। देन नेक्स्ट फिर लूप हमारा फिर से कंटिन्यू होगा, क्योंकि अभी j की वैल्यू अब 1 हो गई, ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अब इसमें वैल्यूज़ क्या है, हमारी i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू 1 यानी कि 0 1, a 0 1, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा जो एरे का वो हमारा इसमें प्रिंट हो जाएगा। देन अब कंडीशन हमारी डिससेटिस्फाई हो जाएगी, तो कंट्रोल वापस फर्स्ट वाले फॉर लूप पे चला जाएगा। अब इसमें i की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, i की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। देन ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो इस स्टेटमेंट में j की वैल्यू 0, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, दोनों ही प्रिंट स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होंगी तो प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें i की वैल्यू हमारी 1 है और j की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 0, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा एरे का ये हमारा प्रिंट होएगा, यानी कि 1 0th एलिमेंट ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा लूप जो कंट्रोल है वो इधर जाएगा सेकंड वाले फॉर लूप पर। अब j की वैल्यू 1 हो गई, j की वैल्यू 1 होने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो कंट्रोल वापस ये सेटिस्फाई हो रही है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट प्रिंट होगी। i की वैल्यू इसमें इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो जो भी वैल्यू आपने एंटर की होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल हमारा वापस यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएगा तो डिससेटिस्फाई होगी कंडीशन, और यहाँ जाएंगे तो भी डिससेटिस्फाई होगी कि i की वैल्यू हमारी 1 ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब ये लूप से बाहर आ जाएंगे। प्रिंट क्या आएगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा वो हम देखते हैं। एंटर आपने ये वाली वैल्यूज़ करी थी 2 1 7 8 और प्रिंट होकर भी आपकी ऐसे ही a 0 0 पर, यानी कि 0th एलिमेंट आपने 2 डाला था तो ये 2 होके प्रिंट हो जाएगा, और 01th एलिमेंट जो है यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ये, तो ये प्रिंट हो जाएगा। सेकंड जो रो में है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और ये भी सेकंड रो का सेकंड जो एलिमेंट है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट ये प्रिंट हो जाएगा।